हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में किया हुआ है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो आसानी से करा सकते हैं। हमारे यहाँ फ़ीस मात्र टीजीटी के लिए 1200 रुपये है और पीजीटी के लिए 1500 रुपये है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हमारे यहाँ अवेलेबल है क्लासेस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? ऑप्शन ए, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर बी, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर सी है, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर डी है, goodwill at the time of retirement of a partner to the extent of retiring partner share is debited to remaining partner capital account in gaining ratio। तो यहाँ पे समझिए, जब एक पार्टनर रिटायर करता है उस समय उसको जो गुडविल प्रोवाइड की जाती है, गुडविल का पैसा दिया जाता है, वो जो पार्टनर रिमेनिंग होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। किस रेशियो में डेबिट होगा? गेनिंग रेशियो में डेबिट होगा। और मिलेगा पैसा किसको? जो पार्टनर रिटायर कर रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू गिव इफेक्ट टू। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है किस इफेक्ट के कारण। ऑप्शन ए, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट अलोन। ऑप्शन बी, चेंज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अलाउंस। ऑप्शन सी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। और ऑप्शन डी है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों को ही। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर। यहाँ पे जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हम कहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं? ऑप्शन ए है डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन बी है क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन सी, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन डी, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट अगर डिक्रीज़ करती है तो हम उसको रिकॉर्डिंग डेबिट में करेंगे। लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ करेगी तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हमारी होगी तो उसको भी हम यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारी एसेट इंक्रीज़ करती है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ करती है तब हम रिकॉर्डिंग करेंगे क्रेडिट साइड में। और अनरिकॉर्डेड अगर एसेट होगी तब भी उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करेंगे? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस एक्सेस होता है तो जो डिफरेंस अमाउंट इधर आता है वो होता है प्रॉफिट, जिसको हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस हमारा एक्सेस होता है तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट यानी गेन ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ऑप्शन ए, रिटायरिंग पार्टनर। ऑप्शन बी, ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन सी, द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन डी, द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट का जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? सभी पार्टनर के अकाउंट में। और किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज। जब एक लाइबिलिटी इंक्रीज करती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर तो क्या होता है? ऑप्शन ए, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन बी, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन सी, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऑप्शन डी है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जब ये इंक्रीज़ होती है लाइबिलिटी, मैंने अभी बताया था यहाँ पे, अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इन। ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिटेड टू पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऑप्शन डी है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब एक एसेट इंक्रीज होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं क्रेडिट साइड के रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज। ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, और ऑप्शन डी है डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रेडिट होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज। एक लाइबिलिटी जो डिक्रीज करती है, वैल्यू ऑफ एसेट जब डिक्रीज होती है तो रिटायरिंग पार्टनर की कंडीशन में हम कहाँ पे उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऑप्शन डी है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेनिंग रेशियो इज। ऑप्शन ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ऑप्शन सी है न्यू प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो, और ऑप्शन डी है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये गेनिंग रेशियो का फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ हरी फ्रॉम द फर्म ऑफ हरी राम एंड शर्मा द बैलेंस शीट शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000 इन पीएल अकाउंट। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू हरी दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर। जब हरी एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा था एज ए पार्टनर, जिसमें 3 पार्टनर थे, राम, शर्मा और हरी। उस समय बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया गया था, जो अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हरी को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ हरी राम एंड शर्मा इक्वली, ऑप्शन बी टू द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ हरी राम एंड शर्मा इक्वली, ऑप्शन सी to the debit side of any debit of capital account of Ram and Sharma equally, option D to the credit of capital account of Ram and Sharma। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एट द रेट इक्वली। क्योंकि जब डेबिट बैलेंस होता है तो ये हमारी फर्म का लॉस होता है, जब लॉस होगा तो सभी का राइट होगा, और कौन से रेशियो में होगा, इक्वल रेशियो में होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो डिटरमाइन नहीं है। दूसरी बात है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है लॉस, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो होता प्रॉफिट, वो कैपिटल अकाउंट में होता क्रेडिट। तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, सी रिटायर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है, सी रिटायर करता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:1, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे समझिए, जब 3:1 है, सी रिटायर हो गया, तो बचा हुआ रेशियो क्या है 3:2। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है, सी रिटायर करता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। गेनिंग रेशियो क्या होगा, ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा। 1 यहाँ पे सी रिटायर कर रहा है, 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, और 3:2 इनका नया भी रेशियो है। तो यहाँ जो आपका सेक्रीफाइस यानी गेनिंग रेशियो जो निकल के आएगा वो भी 3:2 ही आएगा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है, सी रिटायर करता है, ए और बी ये डिसाइड करते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके शेयर को ये लोग इक्वली लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस कंडीशन में क्या होगा, समझिए क्वेश्चन को। देखिए, जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो उसका शेयर कितना है, 1/6 है, उसको इक्वली लिया जाता है ए और बी के द्वारा। तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा।
जो ए के द्वारा भी लिया जाएगा और बी के द्वारा भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे ए का जो शेयर है वो कितना है, वो है 3/6, उसमें प्लस हो जाएगा 1/12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7/12। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बी वाला शेयर है, बी वाला पार्टनर है, उसका 2/6 है, इसमें 1/12 आएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 5/12। तो 7:5 इनका नया रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी एंड सी पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 है। बी रिटायर करता है फर्म से एट द टाइम ऑफ गुडविल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल of the firm valued 30,000 rupees. What contribution has to be made by A and C to pay B? तो यहाँ पे देखिए, समझिए क्वेश्चन को। 2:1 का रेशियो है, बी रिटायर करता है, बी का शेयर कितना पड़ेगा यहाँ पे, बी का शेयर हो जाएगा 30,000 इंटू 2/5। तो निकल के कितना आया 12,000 रुपीज़, यानी बी को कितना पैसा मिलना चाहिए 12,000 रुपये। अब यहाँ पे ए कितना देगा और सी कितना देगा, तो ए का शेयर कितना है, यहाँ पे अब दूसरा समझ लीजिए मैटर। यहाँ पे जो ए है उसका रेशियो कितना है 2 है, और जो सी है उसका रेशियो कितना है 1 है। हमें कितना पेमेंट करना है 12,000, तो 2:1 में पेमेंट हो जाएगी, जो 8,000 और 4,000 आएगी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है। कैपिटल स्टेटेड है 50,000 और 25,000 रुपीज़ का। बी रिटायर करता है फर्म से और बैलेंस जिस समय वो रिटायर करता है जनरल रिजर्व का दिया गया है 15,000, गुडविल दी गई है 30,000 का क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा, नहीं गुडविल एसेट है हमारी फर्म की। एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिया गया है 7,050 रुपीज़ का। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट, तो बी के लोन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं आपको, कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये समझ लीजिएगा। बी का जो पैसा है वो सबसे पहले कौन सा है 50,000 रुपीज़ का। जनरल रिजर्व है 15,000 में, इसमें बी का शेयर कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले है 50,000 रुपीज़, दूसरा है 15,000 जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो बी है इसका हिस्सा आएगा 6,000 रुपये। गुडविल जो फर्म की है वो 30,000 है, इसका 2/5 करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 12,000 रुपीज़ का। इसके अलावा रिवोल्यूशन में प्रॉफिट है कितना 7,050 रुपीज़ का, जिसमें बी का शेयर कितना आएगा 2,820 रुपीज़ का। ओवरऑल अगर इसके आप बैलेंसिंग करेंगे तो 70,820 आएगा। तो ये हिस्सा, ये जो पैसा है ये इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 70,820 रुपीज़ का। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द ईयर। ऑप्शन ए गेनिंग रेशियो, ऑप्शन बी कैपिटल रेशियो, ऑप्शन सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ऑप्शन डी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आर। ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट in old profit sharing ratio, option B debited to all partner capital account in old profit sharing ratio, option C credited to remaining partner capital account in new profit sharing ratio और option D credited to remaining partner capital account in gaining ratio। राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए credited to all partner capital account in old profit sharing ratio। क्वेश्चन नंबर 18 है, partners capital account is debited, option A to record the general reserve, option B to record the gain on revaluation, option C to record pre-L account यानी डेबिट बैलेंस और ऑप्शन सी है टू रिकॉर्ड शॉर्टेज और कैपिटल बॉट इन। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, बाकी कंडीशन में ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी। ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि रिलेटेड था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।